नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी जीडी और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है दोस्तों। यदि आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान जो है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लेखित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसका वर्णन जो है ये भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें मौलिक अधिकार, तो इसका वर्णन जो है भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका उल्लेख किया गया है। और मौलिक कर्तव्य, इसका वर्णन जो है भारतीय संविधान के भाग 4 ए में जो है ये अनुच्छेद 51 ए में उल्लेखित है, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 86वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, ठीक है। और ये मौलिक अधिकार में जो है ये अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शामिल किया गया। आपको याद रखना है, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए जो है मौलिक अधिकार बनाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है। तो देखिए, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण, ठीक है। राज्यपाल के अभिभाषण का क्या अर्थ है, तो विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण जो इसका अर्थ है, ठीक है। इसके अलावा राज्यपाल पद के लिए प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। तो राज्यपाल पद के लिए प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 में है, ठीक है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यपाल के बारे में गलत है। तो देखिए, गलत कथन बताना है। तो देखिए, यहाँ पर जो है तीसरा ही कथन गलत है। राज्यपाल पद के लिए आयु जो है मतलब न्यूनतम आयु 30 वर्ष नहीं, बल्कि ये तो हमने अभी बताया कि 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 30 वर्ष दिया गया है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। बाकी ये तीनों कथन करेक्ट हैं। संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेनी होती है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये तीनों कथन करेक्ट हैं और तीसरा कथन जो है गलत है, मतलब गलत कथन पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीवाश्म यानी फॉसिल नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है। तो जीवाश्म यानी फॉसिल नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश के मंडला में स्थित है। आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के मंडला में स्थित है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1921 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में चित्तरंजन दास को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन उनके जेल में होने के कारण अध्यक्षता किसने की थी। तो उनके जेल में होने के कारण से जो है अध्यक्षता हाकिम अजमल खान ने किया था, ठीक है। 1921 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में जो है चित्तरंजन दास को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन वो जेल में थे और जेल में होने के कारण से जो है अध्यक्षता किसने किया, तो हाकिम अजमल खान ने किया, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न संगठन में से किसने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया था। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ब्रह्म समाज ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, बर्फ़ के टुकड़े 1 गिलास शुद्ध जल और 1 गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर बर्फ़ क्या होगा। तो देखिए, 1 गिलास शुद्ध जल और 1 गिलास
शुद्ध अल्कोहल में बर्फ़ के टुकड़े को डालने पर जो है क्या होगा, तो अल्कोहल में बर्फ़ का टुकड़ा जो है तैरती रहेगी, जबकि जल में जो है डूब जाएगी। आपको याद रखना है, अल्कोहल में बर्फ़ का टुकड़ा तैरता रहेगा, जबकि जल में बर्फ़ का टुकड़ा जो है डूब जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एशियाई खेल 2022 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो एशियाई खेल 2022 है चीन के हंगाहू शहर में, ठीक है, ये मतलब आयोजित किया जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र में विधानसभा नहीं है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। लेह और लद्दाख में जो है विधानसभा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाष्पन, संघनन एवं ऊर्ध्वपातन किस प्रकार के परिवर्तन है? तो देखिए ये तीनों जो है वाष्पन, संघनन और ऊर्ध्वपातन जो है भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती है? तो देखिए डेल्टा बनाने वाले यहाँ पर ये सभी नदियाँ जो है डेल्टा बनाती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 और 4, यानी सिक्किम और त्रिपुरा राज्य जो है 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो देखिए लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्रेक लगने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? तो देखिए उसको जो है घर्षण बल बोला जाता है, ठीक है। ब्रेक लगने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जूल प्रति किग्रा किसका मात्रक है? तो जूल प्रति किग्रा जो है ये गुप्त ऊष्मा का मात्रक है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, काराकोरम, लद्दाख तथा जास्कर किस हिमालय के हिस्से हैं? तो देखिए ये तीनों जो है ट्रांस हिमालय के हिस्से हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें भारत के निर्वाचन आयोग, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो देखिए इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में है, ठीक है। इसकी स्थापना 25 जनवरी सन 1950 को हुई थी, ठीक है। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग का चेयरमैन होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, यानी इसमें से जो पहले पूरा हो ये मतलब उस समय तक के लिए जो है कार्यकाल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लॉकडाउन में कौन सी धारा लगाई जाती है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लॉकडाउन में जो धारा लगाई जाती है वो धारा 144 लगाई जाती है। कोरोना काल में भी जो है लॉकडाउन के दौरान धारा 144 लगाई गई थी प्रत्येक राज्य में, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका कारण है? तो इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले किस कारण बनते हैं? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, ठीक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो सबसे पहले जो है केरल राज्य में होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्य के विधान परिषद में कितने सीटें राज्यपाल द्वारा मनोनीत होती है? तो राज्यपाल के द्वारा जो है ये 1/6 सीटें मनोनीत होती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, तुगलक सुल्तानों में कौन एक कल्याणकारी सुल्तान कहलाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक कल्याणकारी सुल्तान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ताज़े अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है? तो देखिए जो ताज़ा अंडा होता है वो नमक के पानी में डालने पर जो है अंडा तैरने लगता है, ठीक है। आपको याद रखना है, यदि अंडे को पता लगाना होगा कि ताज़ा है कि मतलब पुराना है, तो इसके लिए नमक के पानी में जैसे ही आप डालेंगे तो अंडा जो है तैरने लगेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रजातंत्र। ठीक है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है क्या कहलाता है? प्रजातंत्र कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, यूस्टोकी नलिका मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है? तो यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के कान में स्थित होता है। ठीक है, इसके अलावा ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो कान में हड्डियों की संख्या दोनों कान को मिलाकर 6 हड्डियाँ होती है। ठीक है, आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और सबसे छोटी हड्डी भी पूछा जाए कि कहाँ पाई जाती है, तो ये भी कान में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, गलग्रंथि यानी थायराइड का क्या कार्य है? तो देखिए इसका जो कार्य है वो है मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना। ठीक है, थायराइड का क्या कार्य होता है? मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, गारो, खांसी एवं जयंतिया पठार निम्नलिखित में से किसके भाग हैं? तो देखिए ये प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किसको नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा बिपिन चंद्रपाल को जो है नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था, जबकि दादा भाई नौरोजी, एमजी रनाडे और गोपाल कृष्ण गोखले इन तीनों को जो है नरमदलीय के तौर पर जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 30 है, सेब का लाल रंग किसके कारण होता है? तो देखिए सेब का जो लाल रंग होता है तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यहाँ पर ये तीनों ही कथन सत्य है। यह सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक है, इसमें पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया था। करेक्ट है। और ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है। तो यहाँ पर तीनों करेक्ट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32 है, सरकारी आयोग की नियुक्ति किस प्रश्न की समीक्षा के लिए की गई थी? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंध की समीक्षा के आधार पर की गई थी। ठीक है, सरकारी आयोग की नियुक्ति किस प्रश्न की समीक्षा के लिए की गई थी? तो केंद्र व राज्य के पारस्परिक संबंध के प्रश्न की समीक्षा के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, कुहासा निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनता है? तो देखिए कुहासा जो बनता है तो निम्न तापमान पर जलवाष्प के कारण बनता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, खाना पकाते समय 1 चुटकी नमक डाल देने से सब्जियां कम समय में पक जाती है, क्योंकि? तो देखिए वो इसलिए पक जाती है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, खाना पकाते समय 1 चुटकी नमक डाल देने से सब्जियां कम समय में पक जाती है, तो जल के क्वथनांक बढ़ जाने के कारण। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सती प्रथा पर रोक लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 36 है, बेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो बेरीनाग झेलम नदी का उद्गम स्थल है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बृहत हिमालय या महान हिमालय को जो है ये आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अब अस्तित्व में नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग जो है अब अस्तित्व में नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका मतलब शिलान्यास रखा गया। हाँ, नीति आयोग की स्थापना इसके स्थान पर की गई, इसी कारण से ये योजना आयोग अभी नहीं है, हट गया है। उसी के स्थान पर किया गया था नीति आयोग का गठन। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक ध्रुव रेखा पर है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये था लूसेंट सामान्य ज्ञान, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया रहेगा। ठीक है, पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर सेंड कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।